हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य केदारी। आज का टॉपिक है वन नेशन वन वोटर आईडी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। कंटेक्स्ट क्या है? सो इन रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 pandemic, the Election Commission of India has made it possible for senior citizens above the age of 65 to vote by postal ballot, given that they are at greater risk from exposure to the novel coronavirus. तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी, अंडर आर्टिकल 325 उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल में उसको अलग से मेंशन किया गया है। सो उसने एक डिसीजन लिया है कि जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं 65 की उम्र के ज़्यादा जिनकी एज है, वो पोस्ट कर सकते हैं अपना वोट। क्योंकि जैसे मैंने सबको पता है कि जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो आपका लीगल राइट है, एक सिविल राइट है। तो ये क्यों किया गया है? बिकॉज ये जो कोविड-19 का जो पैंडमिक है, इसके वजह से ये जो लोग हैं 65 के अबव, ये ज़्यादा रिस्क पे हैं क्योंकि वो जल्दी इन्फेक्ट हो सकते हैं। और अगर उनको दे आर एट रिस्क ऑफ लूजिंग देयर लाइफ, वो आप जान भी गंवा सकते हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिया है, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन है। दिस ऑप्शन वॉज अवेलेबल ओनली टू डिसेबल्ड सिटीजन्स एंड दोज अबव 80 ईयर्स। तो ये जो ऑप्शन था पोस्ट करने का वोट, वो सिर्फ डिसेबल्ड सिटीजन्स को था। जो लोग डिसेबिलिटी होती है, जिनकी फिजिकल डिसेबिलिटी या उनको उनके लिए था, क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर पाते थे। और जो लोग 80 साल के ऊपर जिनकी एज है, जिनको अगेन ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो अपना वोट पोस्ट कर सकते थे। तो अभी 80 से आप बोल सकते हो 65 के अबव कोई भी इंडिविजुअल पोस्ट कर सकता है अपना वोट। Now, there is an opinion that the same empowering approach be extended to another group which faces enormous difficulties in exercising its franchise, that is migrant workers. जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाते हैं, माइग्रेट करते हैं काम करने के लिए। जैसे कि महाराष्ट्र में यूपी बिहार से लोग आते हैं, या दिल्ली में भी बाकी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ से वो लोग वहाँ जाते हैं। तो उनको वोट नहीं कर पाते पोस्ट थ्रू। उनको वापस अपने गाँव जाना पड़ता है ताकि वो वोट कर सके। तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग जाते ही नहीं अपने गांव, क्योंकि ऑलरेडी इतना काम होता है। ऑलरेडी उस दिन अगर छुट्टी भी होगी, स्टिल इट इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर देम टू गो बैक टू देयर ओन सिटी और डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वो अपने गांव वापस जाने के लिए उनको फिर से खर्चा करना पड़ता है। और जो माइग्रेंट लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो टिकट का पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो जाते नहीं है। उनके लिए तो बस एक छुट्टी होती है। यहाँ पे तो पढ़े लिखे लोग जो ट्रैवल कर सकते हैं वो नहीं जाते। ये तो लोग दो वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो इन लोगों को अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये पैसा खर्चा करके अपने गांव वापस जाके सिर्फ वोट डाल के वापस आएंगे। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये माइग्रेंट वर्कर्स को भी ये जो सुविधा है पोस्ट करने की, ये भी लागू कर देनी चाहिए। कोविड-19 रहे या ना रहे, लॉन्ग टर्म अगर आप सोचते हो तो ये सुविधा माइग्रेंट वर्कर्स को भी देनी चाहिए। तो वाई माइग्रेंट वर्कर्स? माइग्रेंट वर्कर्स को ही आप स्पेसिफिकली क्यों ऐसा ओपिनियन माना जा रहा है? इंटरनल माइग्रेंट वर्कर्स मतलब हमारे देश के अंदर ही जो लोग माइग्रेट करते हैं, लाइक फॉर यूपी से महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र से दिल्ली, या दिल्ली से चेन्नई, वॉट एवर, या नॉर्थ ईस्ट से बैंगलोर। जो इंटरनल माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो है 13.9 करोड़। बाप रे, मतलब बहुत लोग हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे था 2017 का, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको हर साल बजट प्रूव करने से पहले या डिस्प्ले करने से पहले पब्लिश करता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो 2017 का जो सर्वे है 13.9 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ इंडियाज लेबर फोर्स, मतलब 33% हमारी लेबर फोर्स माइग्रेंट वर्कर्स हैं। तो आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कि माइग्रेंट वर्कर्स है, जो कि हमारे देश के अंतर्गत ही ट्रैवल करते हैं। तो बहुत बड़ी प्रमाण है जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। They are often unable to exercise their voting rights. Therefore, migrant workers become quasi de-enfranchised, forgotten voters because they cannot afford to return home on election day to choose their representatives. जैसे मैंने आपको बोला, वो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने गांव वापस जाना, ट्रैवल करना और एक दिन के अंदर वापस आ जाना, क्योंकि कभी कभी नॉर्थ ईस्ट से पुणे में आते हैं या दिल्ली से चेन्नई जाते हैं। तो इतना जब डिस्टेंस होता है तो इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर दिस माइग्रेंट वर्कर्स टू गो बैक टू देयर ओन डिस्ट्रिक्ट और सिटी। पैसे का भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसे का होता है, जिसकी वजह से वो नहीं जा पाते हैं। Internal migrant workers do not enroll as voters in their place of employment since they find proof of residence hard to provide. तो जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे उनको वोटर आईडी नहीं मिलता है, बिकॉज जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना पड़ता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग
जहाँ पे इनका एम्प्लॉयमेंट होता है वहीं झोपड़ों में रहते हैं, या कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो रेंट पे रहते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। उनको एड्रेस का प्रूफ नहीं वो दे सकते, और जो भी उनके पास होता है प्रूफ वो उनके खुद के गांव का होता है, तो ऑब्वियसली उनको वोटर आईडी नहीं मिलता जहाँ पे वो जॉब करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और इतना वो लोग फिक्र भी नहीं करते, इतना लोग वो सोचते भी नहीं, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक लिटरेसी हम जो बोलते हैं उनको उसको पता ही नहीं होता है। वो तो बस 2 वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। सो ऑब्वियसली उनको वोटर आईडी भी नहीं मिलता है, ऑल्दो किसी को अगर वोट करना भी हो तो वो कर नहीं पाता है। तो अगर वो पोस्ट से कर सकता है, जैसे कि अभी 65 के अबव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है कि कर सकते हो पोस्ट से, तो ये भी अगर पोस्ट से अपना वोट कर देंगे तो हमारे डेमोक्रेसी में बहुत बदलाव आ सकता है, क्योंकि इन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दिस ग्रुप ऑल्सो डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वोट बैंक वर्दी ऑफ अटेंशन। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी इसके बारे में ज़्यादा सोचती नहीं है, क्योंकि गरीब लोग होते हैं, ये तो पॉलिटिकल पार्टी को तो कुछ पैसा देते नहीं है, और ये माइग्रेट करते रहते हैं। तो जो लोग उनके खुद के डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, जो एमएलए होता है या एमपी होता है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जब देखते हैं तो आधे से ज़्यादा लोग तो अगर आउट ऑफ स्टेट है तो ही इज़ नॉट कंसर्न, ही इज़ ओनली कंसर्न अबाउट दोज पीपल हु आर एक्चुअली एट दैट प्रेजेंट वहाँ पे वो वोट करने वाले हैं। तो एक वोट बैंक के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं देती, जो कि गलत है, क्योंकि जब डेमोक्रेसी की बात करते हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जो कि मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 325 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ये डिसीजन लेना चाहिए। और ये बहुत सालों से इसके बारे में चर्चा हो रही है, अभी की बात नहीं है, लेकिन अभी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है 65 ईयर्स एंड अबव बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो लोग बोल रहे हैं भैया माइग्रेंट वर्कर्स को भी क्यों नहीं कर रहे हो। सो ये एक अच्छा डिसीजन, एक अच्छा ओपिनियन है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Many are seasonal migrants who would rather vote in their villages if they could afford to return home। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सीजनल होते हैं, जब वहाँ पे खेती बाड़ी खत्म हो जाती है तो वो सिटी चले जाते हैं फॉर लेबर वर्क। लेबर वर्क खत्म हो गया तो वापस जब खेती बाड़ी का टाइम आता है तो वापस खेती बाड़ी करने चले जाते हैं। एग्रीकल्चर में ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पैसा। वो अफोर्ड नहीं कर पाते इतनी ट्रैवलिंग, सिर्फ वोटिंग करने के लिए एक दिन जाके आ जाना रिटर्न एक दिन के अंदर। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस पीपल टू ट्रैवल, क्योंकि ये फ्लाइट से तो जाते नहीं है, मोस्टली स्टेट ट्रांसपोर्ट या ट्रक्स या छोटे मोटी गाड़ियों से ट्रैवल करते हैं। तो व्हाट नीड्स टू बी डन नाउ, आगे क्या करना चाहिए? Ensuring that every Indian who is eligible to vote can do so must be a central mission for the Election Commission of India। इलेक्शन ECI का फुल फॉर्म इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे मैंने उनकी बिल्डिंग का फोटो दिखाया दिल्ली में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये ठान लेना चाहिए कि हर एक इंडियन को वोट करने की एटलीस्ट उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। वो दही तभी दे सकता है जब ये, अगर दिस इज वन ऑफ द डिसीजंस थ्रू विच इवन द माइग्रेंट वर्कर्स कैन वोट कर सकते थ्रू पोस्ट, ऑलरेडी पोस्ट करके। Election Commission of India has said that it is testing an Aadhaar-linked voter ID based solution to enable electors to cast their votes digitally from anywhere in the country। तो आधार लिंक अगर आप करते हो वोटर आईडी, तो बहुत सारे वोटर आईडी होते हैं वो फेक होते हैं, फेक वोटिंग होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये भी देखना पड़ता है कि इलेक्शन के समय कोई गलत तरीके से वोटिंग नहीं होती है, मैल प्रैक्टिसेस नहीं हो रहा है, करप्शन नहीं हो रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना हम जब अगर पोस्ट से कोई भी पोस्ट कर सकता है, करेक्ट, तो देयर हैज टू बी सर्टेन काइंड ऑफ प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर चाहिए, कोई एक तरीका चाहिए जिससे फुल प्रूफ रहे कि जो इंसान पोस्ट कर रहा है, जो इंसान वोट कर रहा है, एक्चुअली वो वही इंसान है, कोई फेक वोटिंग नहीं हो रही। तो अगर आधार से अगर आप लिंक करते हो वोटर आईडी तो डिजिटली भी आप उसको वोट कर सकते हो। लेकिन दूसरा ये सवाल उठता है कि डिजिटल अवेयरनेस है क्या, डिजिटल लिटरेसी है क्या? लोगों को मोबाइल्स पता है, लेकिन मोबाइल्स में वोटिंग कैसे करते हैं, लोगों को व्हाट्सएप इस्तेमाल करना पता है, लेकिन जब कोई साइबर क्राइम होती है तो उनको पता नहीं होता है कि भाई आगे जाके क्या करना होता है। उनको तो पता भी नहीं चलता कि उनका मोबाइल हैक हो गया है कि नहीं। तो डिजिटल अगर करना है तो पहले तो सबसे पहले उनके पास स्मार्टफोन्स होने चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। नॉर्मली लोगों के पास छोटे मोटे मोबाइल होते हैं जो कि जिसके अंदर कोई इंटरनेट कुछ नहीं होता है। अभी अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट आ रहा है, अभी वो लोग भी व्हाट्सएप चाहते हैं। तो अगर ये हो जाता है पॉसिबल तो मोबाइल कैन बी ए वेरी इफिशिएंटली यूज फॉर वोटिंग। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बहुत अच्छा सोच रहा है। और अगर आधार से लिंक करोगे तो फेक वोटिंग भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। फेक वोटिंग, अगर आधार कार्ड डुप्लीकेट होगा तो बात ही अलग है, लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि आपके रेटिना, आपके फिंगरप्रिंट्स, आपका फोटो, सब कुछ उसके अंदर होता है। वोटर आईडी में इतने सारे डिटेल्स नहीं होते। तो अगर लिंक कर दोगे वो वोटर आईडी और आधार को, तो आप घर पे बैठे बैठे भी, ऑफिस में बैठे बैठे भी आप वोट कर सकते हो। To facilitate voting by migrant workers, the Election Commission of India could undertake substantial outreach measures using the network of district collectorates। तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसने उसका इस्तेमाल करके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इनको इलेक्शन ड्यूटी लगाते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को,
कि उनको भी फैसिलिटेट कर सकते हैं। भाई माइग्रेंट वर्कर्स हैं तो भाई इनका ट्रैवलिंग हो जाए वापस अपने, अभी वो कोविड-19 में भी गवर्नमेंट में बहुत लोगों को हेल्प की वापस गाँव जाने के लिए। तो ऐसे भी कुछ इनिशिएटिव लेके वो लोग भेज सकते हैं वापस इन लोगों को, उनको वापस ला सकते हैं। लेकिन अगेन फिर इलेक्शन का खर्चा बढ़ जाएगा। वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, उसके लिए पैसा लगता है। बोलना आसान है कि भैया आप उनको भेजो वापस लाओ, लेकिन उससे अच्छा अगर डिजिटली या पोस्ट से अगर आप वो कर सकते हो, नथिंग लाइक इट, रादर देन सेंडिंग देम बैक टू देयर होम्स और सिटीज और विलेजेस। इतना खर्चा करने से बेटर है कि डिजिटली कर दो, वो लोग अपने मोबाइल से कर देंगे। या आप बूथ्स रख सकते हो जहाँ पे आप डिजिटली जाके उसको वोट कर सकते हो। आप अपना आधार लिंक्ड वोटर आईडी डाल दीजिए, वोट कर दीजिए। डिजिटल भी आप कर सकते हो, इट इज ऑल्सो गुड मूव। Migrants should be able to physically vote in their city of work based on the address on their existing voter ID and duration of their temporary stay. तो ऐसी कोई सुविधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करनी चाहिए जहाँ पे वो फिजिकली जाके वोटिंग कर सके जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, और कहाँ वोट कर सके, जहाँ पे उनकी वोटर आईडी, उनका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वहाँ पे वो वोट कर सके, ताकि हमारी डेमोक्रेसी और मैच्योर हो। अगर आप सब लोग जानते हो तो हार्डली 40 to 50% ही लोग होते हैं जो वोट करते हैं पूरी पॉपुलेशन की। जब मैं बात करता हूँ तो 50% लोग वोटिंग करके लोग हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, जो गलत बात है। एटलीस्ट 70-80% लोगों ने वोटिंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से एक मैच्योर डेमोक्रेसी की एक साइन है कि भाई हमारी डेमोक्रेसी अब इम्प्रूव हो रही है। तो अगर ये फिजिकली वो वोट कर पाते हैं जहाँ पे वो काम करते हैं, और वोट जाता है जहाँ पे उनका रेजिडेंस है, ये तो सबसे बढ़िया हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, जिसमें अगेन बहुत खर्चा है, तो उसको टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम। लेकिन अगर ये सोच हमने अभी स्टार्ट कर दी, इस तरीके से अगर सोल्यूशंस हमने अभी से फाइंड आउट करके उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे एक दिन आएगा, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। अगर कोई कुछ नहीं करेगा तो फिर जो चल रहा है वैसे चल रहा है, लोग उसके बारे में भूल जाएंगे। कोविड-19 चला जाएगा, फिर से चेंजेस हो जाएंगे, फिर से नॉर्मल हो जाएगा। नहीं, वी हैव टू मेक चेंजेस सो दैट ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन वोट इन द इलेक्शंस। एटलीस्ट उसको एक अपॉर्चुनिटी, फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वोटिंग करने के लिए। तो अभी कंक्लूजन क्या है? One nation, one ration card is being ushered in to enable migrant workers and their family members to access public distribution system benefits from any fair price shop in the country. तो ऑलरेडी वन नेशन वन रेशन कार्ड की पॉलिसी चल रही है। मतलब आपके पास अगर एक रेशन कार्ड होगा, आप कौन से भी स्टेट के रहेंगे, आप जम्मू कश्मीर के रहेंगे, आप तमिलनाडु के रहेंगे, आप नॉर्थ ईस्ट के रहेंगे, आप यूपी के रहेंगे, और अगर आप महाराष्ट्र में काम करते हो तो आप किसी भी राशन की दुकान में जाके वहाँ पे राशन खरीद सकते हो। मैंने यहाँ पे फोटो दिखाया आपको कि आपके पास राशन कार्ड है ना, वो यूपी का हो या कौन सा भी स्टेट का हो, वहाँ पे आपको राशन, जो कि उनके सब्सिडाइज रेट्स होते हैं, कम रेट्स में आपको वो राशन मिलेगा। तो उसी तरीके से वन नेशन वन वोटर कार्ड भी कर सकते हैं हम, वोटर आईडी भी कर सकते हैं उसी तरीके से कि आप कहीं पे भी हो, आप कहीं पे से भी वोट कर सकते हो, बस आपका वोटर आईडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो वोट वहां जाना चाहिए जहाँ पे आप वोटर आईडी रजिस्टर्ड है। उसी तरीके से पीडीएस का अलग होता है। पीडीएस का आपके पास रेशन कार्ड है, आपको राशन मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द subsidized rates. Similarly, voting must be viewed not just as a civic duty but as a civic right also. We must demonstrate the political will to usher in one nation, one voter ID to ensure native ballot probability, portability and empower the forgotten migrant voter. तो एक तरीके से हमने देखना चाहिए कि ये लोगों का हक भी है वोट करना। अगर आप उनको वो हक जताने नहीं दे रहे, अगर उनको वोट नहीं देने दे रहे, तो वो गलत है, लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। तो अगर वन नेशन वन वोटर आईडी की, जैसे वन नेशन वन रेशन कार्ड की तरह ही वन नेशन वन वोटर आईडी अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमारे डेमोक्रेसी के लिए, हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारे लोगों के लिए, स्पेसिफिकली माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बेटर रहेगा। क्योंकि यही लोग होते हैं कि जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनके वजह से बड़े लोग साफ रास्तों पे चल पा रहे हैं, या बिल्डिंग्स में रह पा रहे हैं, या रास्ते जी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर में जो लोग काम कर रहे हैं, यही हमारे लोग हैं, यही हमारा इंडिया है जो कि विलेजेस में रहता है, जो माइग्रेशन करता है, अपना पेट पालने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल करता है। अगर इनको ही आप वोट करने नहीं दोगे तो हमारा देश कैसे डेवलप होगा? करेक्ट। सो ये मेरा भी सजेशन है कि आप वन नेशन वन वोटर आईडी डेफिनेटली करिए, लेकिन उसमें काफ़ी पैसा लगेगा, उसमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लगेगी। डिजिटली अगर करना है तो और साइबर सिक्योरिटी, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को भी थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए, लेकिन जल्द से जल्द ये ओपिनियंस जो लोग देते हैं, ये जो लोग ओपिनियन जो मैं दे रहा हूँ या लोगों का कहना है, इस पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम हमेशा बातें ही करते रहते हैं। तो बातें कम, एक्शन ज़्यादा आज का डिमांड है।
सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम आदित्य केदारी साइनिंग आउट। जय हिंद।